ये आपकी स्क्रीन पर लग्न चार्ट दिख रहा है और आप नवांश चार्ट मैंने लिया है। जो आपके बेसिक्स है वो तो मैं उत्तर दूंगा ही और डिटेल के भी दूंगा। वीनस की दशा चल रही है और शुक्र 2030 तक चलेंगे। यहाँ पर शुक्र जो है आपके दूसरे घर में बैठे, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है और यहाँ पर सूर्य बैठे हुए साथ में। तो सूर्य और इनका बुध आदित्य योग भी इसमें बना है, तो बुद्धि से आप धन अच्छा कमाओगे। और शुक्र दूसरे घर में बैठते हैं तो इंडिपेंडेंट एक भाव देते हैं, सफलता का। धन और वाणी यहाँ पर मधुर करते हैं, तो वाणी से आप धन कमा सकते हो। और धन जो आपको मिलेगा वीनस के कारण बहुत अच्छा धन मिलेगा। इनकी डिग्री जो है 10 है। अस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर, बुध भी अस्त बैठे हुए हैं, तो ये दोनों प्लैनेट लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो एक साधारण सी विधि मैं आपको बताऊंगा, इससे आपका लक्ष्मी नारायण योग बहुत अच्छा बन जाएगा। आरंभ करें तो पहले घर में यहाँ पर लग्न जो है आपका मकर लग्न है और आपके देवता जो शनि जाकर पराक्रम में बैठे हुए हैं, केतु भगवान के साथ शापित दोष बना लिया है। ये खतरनाक काम हो गया है, क्योंकि आपका जो जीवन की धारा पराक्रम तो रहेगा लेकिन पराक्रम का आउटपुट नहीं निकलेगा। केतु भगवान साथ में बैठ गए हैं और शनि केतु भगवान का शापित दोष लगा है। दूसरा, पहले घर में जहाँ गुरु बैठे हुए हैं 15 डिग्री, बहुत अच्छी डिग्री। गुरु बहुत पावरफुल है और पहले घर में भाव का भाव आपको बहुत अच्छा देंगे। लेकिन 10 नंबर पे मकर राशि में ये गड़बड़ हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो गुरु यहाँ पर नीच के हो गए हैं, तो यहाँ पर गुरु को भी हमें मजबूत करना चाहिए। शनि केतु भगवान का शापित दोष है, इसे दूर करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण योग है, इसका हमें प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या हो रहा है, आपकी कुंडली में 5 घर सलंग खाली आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर देखिए ये शनि केतु भगवान, माफ़ कीजिए राहु केतु भगवान जब आमने सामने बैठ जाए और किसी भी एक तरीके का एक तरफ का जो पार्ट है वो खाली हो जाए, 5 सरंग घर खाली हो जाए, तो इसे हम काल्प सर्प दोष कहते हैं। इस कुंडली में काल्प सर्प दोष लगा हुआ है इसी कारण, और मैंने इनके हाथ में भी डिटेक्ट पहले ही कर लिया था। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इनको काल्प सर्प दोष भी लगा है, शापित दोष भी लगा है। शापित दोष हमारे किसी भी, अगर शापित दोष लगा है कुंडली में तो आप मान के चले कि जीवन में एक शूल ऐसा है जो चुभता रहेगा हमेशा, तो ये कभी भी हमें स्टेबल नहीं रहने देता है शापित दोष। दूसरे नंबर का आप समझिए कि खतरनाक दोष होता है, शनि के साथ राहु हो या शनि के साथ केतु हो, इसे प्रेत योग भी कहा गया है। तो काल्प सर्प दोष, उसमें शापित दोष। और यहाँ देखिए भाग्य में अंगारक दोष, राहु मंगल आग और पेट्रोल कर रहे हैं, ये भाग्य को ही खत्म कर दे रहे हैं, भाग्य का अभाग्य कर दे रहे हैं। तो एक साथ यहाँ पे 3 दुर्योग देख रहे हैं, काल्प सर्प भी है, शापित भी है, अंगारक भी है। तो इसलिए इनका जो जीवन है एक साथ कई मोर्चों पर फंस गया है। जुपिटर यहाँ पे नीच के बैठे हैं। अब ये चाहते हैं कि सक्सेस किस प्रकार मिले बड़ी, तो सूर्य को हमें देखना चाहिए, लेकिन काल्प सर्प में तो सूर्य ही फंसे होते हैं। सूर्य देने को बहुत अच्छा, इनको सक्सेस देने को बैठे हुए हैं। चंद्रमा, अगर हम इनके मन की शक्ति देखें तो ये भी लाभ में अच्छी डिग्री पर बैठे हैं। चंद्रमा इनके खराब हो गए हैं क्योंकि ये वृश्चिक राशि के चंद्रमा, राशि भी इनकी वृश्चिक हो गई, चंद्रमा इसमें नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लाभ में नीच का प्लैनेट भी अच्छा भाव देता है, तो इसी कारण इनको धन भी मिलेगा और हाथ में आवागमन भी बना रहेगा। लेकिन सक्सेस ब्लॉक रहेगी क्योंकि काल्प सर्प दोष में है कुंडली में। जो पहले घर का स्वामी है वो यहाँ बैठा हुआ है केतु भगवान के साथ में। दूसरे घर का स्वामी भी शनि भगवान है जो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठे हुए हैं। लाभ का जो प्लैनेट है यहाँ पे मंगल, उसने अंगारक बना लिया है भाग्य में, तो लाभ हमें कैसे मिलेगा बड़ा, क्योंकि यहाँ अंगारक में चला गया है उनका स्वामी और यहाँ पे तो कुंडली ब्लॉक है। तो इसलिए मैं आपसे फ़ोन पे चर्चा करूँगा, इसमें बहुत सारे जो आपके प्रश्न बनेंगे उनको भी मैं उत्तर दूंगा। नवांश चार्ट को यदि हम देखें कि आगे हमें जीवन किस प्रकार दिख रहा है, तो नवांश चार्ट तो आपके जीवन में काल्प सर्प दोष से मुक्ति दिखा रहा है, लेकिन राहु और चंद्रमा यहाँ पे पकड़े गए हैं एक साथ। तो यहाँ पे ग्रहण योग लगा हुआ है, तो आपके मस्तिष्क में ओवर थिंकिंग और लाभ नहीं मिलना, जो चंद्रमा का लाभ यहाँ मिलना था आपको वो आगे जाके जीवन में राहु भगवान के कारण। और हाथ तो वर्तमान को बताता है, हाथ में तो वो प्रॉब्लम है ही,
यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग 12वें घर में दूरस्थ स्थानों से भी लाभ मिलेगा, विदेशों से भी धन मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देगा। सूर्य वर्गोत्तम हो गए हैं गुरु की राशि में, धन के स्वामी, और यहाँ पे मंगल दोष भी बन रहा है, तो मंगल को अच्छा मजबूत करेंगे तो यहाँ पे आपको धन भी अच्छा मिलेगा। जुपिटर घर का सुख आपको देंगे। राहु केतु 1 और 7 एक्सिस में बैठे हुए हैं, तो इनके ऊपर रेमेडी करना। एक बहुत बधाई की बात है कि शनि भगवान भाग्य में बैठे तुला राशि में उच्च के, ये बहुत अच्छा भाव देते हैं। करना क्या है, हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। नवांश चार्ट तो बिल्कुल आपको रसज्ञ मर्मज्ञ बना रहा है चीज़ों का। हमें लग्न चार्ट की जड़ें सही करना है और जीवन में सफलता सुनिश्चित हो जाएगी।